नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। एजीटी भर्ती का रास्ता साफ, आयोग ने भेजा कृषि प्राथमिक सहायक अभ्यर्थियों का विवरण। यूपीपीएससी ने भेजा डाटा, कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती का रास्ता साफ। वही जिंदा जिसकी आस जिंदा, वही जिंदा जिसकी प्यास जिंदा, श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं मेरे साथियों, जिंदा वही जिसका विश्वास जिंदा। अगर आप पे विश्वास है, हम पे विश्वास है कि एजीटी भर्ती विज्ञापन 2022 से आएगा, तभी सब कुछ संभव है, क्योंकि आपका विश्वास ही हमारे लिए सब कुछ है। और लगातार संघर्ष किया जा रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, आपको भी मालूम है। मेरे साथियों, दिया हुआ है यूपीपीएससी ने भेजा डाटा, कृषि अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता साफ। कृषि प्राथमिक सहायक के 3446 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। ऐसे में कृषि प्राथमिक सहायक 3446 पदों पर नई भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को यूपीपीएससी में धरना व ज्ञापन देने पहुंचे कृषि अभ्यर्थियों को आयोग के प्रतिनिधित्व की ओर से यह जानकारी दी गई। दरअसल डाटा भेजे जाने में हो रही देरी की शिकायत अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में पूछताछ की गई तो आयोग ने जवाब दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य प्रतिवादियों में याचिकाकर्ता के डाटा से संबंधित कार्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिकता से किया जा रहा है और जल्द ही डाटा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। मंगलवार को जब अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग धरना व ज्ञापन देने पहुंचे तो आयोग की प्रतिनिधि ने बताया कि शासन ने ईमेल के माध्यम से डाटा प्रेषित कर चुका है। मंगलवार को डाटा को प्रमाणित हार्ड कॉपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उपलब्ध करवा दी गई है। डाटा न भेजे जाने के कारण कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती फंसी हुई थी। यूपीपीएससी को कृषि प्राथमिक सहायक यानी यूपी को कृषि प्राथमिक सहायक के 3446 पदों का अध्याचन कई महीनों से प्राप्त है। इस भर्ती विज्ञापन भी तैयार है। आयोग के डाटा मिलने का इंतजार था। आयोग में जल्दी नई भर्ती विज्ञापन जारी हो। यूपीपीएससी में ज्ञापन देने वाले में कृषि प्रतियोगी छात्र अभिनव मिश्रा, विजेंद्र पांडे, विशाल सिंह, अमित शुक्ला, संतोष पांडे, नीतीश, राहुल आदि कृषि छात्र शामिल थे। इतना आपको मालूम है मेरे बाबू। और लगातार संघर्ष का नतीजा ही रहा है। आप देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण का न्यूज है, क्या दिया हुआ आप देख लीजिए। आयोग ने भेजा कृषि प्राथमिक सहायक अभ्यर्थियों का विवरण। कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलित प्रतियोगी छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शासन को कृषि प्राथमिक सहायक अभ्यर्थियों का विवरण भेज दिया गया। मंगलवार को आयोग में बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को आयोग के अफसरों ने यह जानकारी दी। इतना आपको मालूम है। अब कृषि प्राथमिक सहायक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया और विज्ञापन जारी किया जा सकता है। कृषि प्राथमिक सहायक के 3446 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यूपीपीएससी से विज्ञापन जारी होना है। इसमें 2013 की भर्ती में अचयनित 906 अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना है। 2013 में कृषि प्राथमिक सहायक की भर्ती यूपीपीएससी से हुई थी। आरक्षण में विसंगति के कारण कुछ अभ्यर्थी छट गए थे और सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगली भर्ती में ओवरएज होने के बावजूद शामिल करने का निर्देश दिया था और यूपीपीएससी से इसका विवरण मांगा जा रहा था। आयोग ने पिछले दिनों विवरण भेजा, लेकिन द्वितीय पक्षकारों का रह गया था। मंगलवार को वह भी प्रदर्शन करने पहुंचे तो बताया गया आपका विवरण भेजा जा चुका है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बाबू, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत मेहनत से होती हैं और लगातार हम लोग कोशिश किए हैं। ये भी यहाँ भी आप देख रहे हो, वही जानकारी, सारी जानकारियाँ हैं जो हमने आपको दी। और लगातार संघर्ष जारी है। भर्ती विज्ञापन 2022 से लेकर रहेंगे। और विशेष धन्यवाद प्रशांत पांडे जी का मैं व्यक्त करूंगा, क्योंकि कृषि के छात्रों को बहुत ज़्यादा मदद मीडिया बंधुओं की तरफ से मिली है। तो प्रशांत भैया को विशेष धन्यवाद सभी कृषि छात्रों की ओर से। और लगातार आप देख भी सकते हैं, ये है आपका हिंदुस्तान क्या लिखता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राथमिक सहायक 3446 पदों पर भर्ती के लिए
आवश्यक सूचना अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दी है। इसके लिए इन पदों पर भर्ती विज्ञापन का रास्ता साफ हो गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे जी ने विज्ञापन जारी करने की मांग की, तो इनका भी विशेष धन्यवाद। और लगातार कोशिश है कि भर्ती विज्ञापन आपका जल्द से जल्द जारी हो जाए। अब ये जो डाटा गया है, अब ये फीडिंग का कार्य होगा तो समय कुछ लगेगा। फीडिंग का कार्य संपन्न होने के बाद फिर हम लोग एक बार कोशिश करेंगे, आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करेंगे, जिससे हम लोगों का भर्ती विज्ञापन जल्द जारी हो सके। और लगातार अभी पेट का एग्ज़ाम 15 दिन बचा हुआ है, तो आप सभी पेट की तैयारी करते रहिए। उसके बाद एजीटीए की तैयारी विधिवत तरीके से आप लोगों को करवाई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।